अखिल भारतीय स्तर पे जो विश्वविद्यालय बनाया गया है बीजेपी द्वारा, वहाँ सिर्फ 2 डिग्रीज दी जाती हैं, एक पीएचडी और एक पोस्ट डॉक्टरल। पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल दी जाती है बहुमत की सरकारों को गिराना कैसे और अल्पमत के लोगों को के द्वारा सरकार बनाना कैसे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, गाड़ी में बैठे हेमंत सोरेन की तस्वीर जो अंगूठा दिखा रहे हैं, यह तस्वीर आधुनिक राजनीति में, भारत की आधुनिक राजनीति में प्रतिरोध का प्रतीक बन गई है। झारखंड में इस वक्त कोई भी सरकार नहीं है, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। ईडी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर चुकी है और इसलिए कैबिनेट अपने आप भंग हो चुकी है। विधायक दल का नेता चुना जा चुका है, लेकिन राज्यपाल मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। सरकार बन सकती है और बहुमत की सरकार बन सकती है, लेकिन सरकार बनाई नहीं जा रही है। यह जरा बिहार के उलट देखिए कि नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं और कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें फिर से शपथ दिला दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को ईडी गिरफ्तार करती है। वो गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन राज्यपाल सरकार बनाने को तैयार नहीं है। चंपई सोरेन विधायक दल के नेता जो चुने जा चुके हैं और उनके पास बहुमत है। देखिए कि झारखंड की जो विधानसभा है वो 81 सदस्यों की विधानसभा है, मतलब बहुमत के लिए 41 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। और बहुमत का आंकड़ा कितना पार करता है महागठबंधन, इसको भी जरा समझ लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के जिद को भी समझ लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात सामने आ रही है। 24 घंटे बीत चुके हैं, बल्कि उससे ज्यादा हो जाएंगे कुछ देर में, लेकिन झारखंड में सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार तो तब बनेगी जब न्योता भेजेंगे सरकार बनाने का। राज्यपाल का यह प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है कि वह किसी को भी सरकार बनाने का न्योता भेज सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी नहीं है झारखंड में, तब राज्यपाल आराम से बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम कानूनी मशवरा ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि कैसे झारखंड में एक संवैधानिक संकट की स्थिति खड़ी हो गई है, उसको समझेंगे। लेकिन पहले जरा गिरफ्तारी से ठीक पहले हेमंत सोरेन का वो वीडियो संदेश सुन लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि आदिवासी होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो इसके आगे झुकेंगे नहीं, हथियार नहीं डालेंगे। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे। तो ये इल्जाम जो है वो बहुत बड़ा इल्जाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, जेपी नड्डा पर। यह इल्जाम लंबे समय से लगते रहे हैं कि वो उन राज्यों में जहां दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की सरकारें हैं और उसके मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, उनको वो पसंद नहीं करते। तो क्या झारखंड में यह बात सच साबित हो गई है? देखिए कि 81 सदस्यों की झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके नेता हेमंत सोरेन हैं, उसके 29 सदस्य हैं। जी हां, 29। बहुमत का आंकड़ा कितना होना चाहिए? 41। कांग्रेस के पास 17 सदस्य हैं, दोनों को मिला दीजिए तो हो जाते हैं 46 सदस्य। एक सदस्य आरजेडी का, इसके बाद जो है हो जाते हैं 48 सदस्य और एक सदस्य जो है भारत सीपीआई एमएल का। तो ये 48 सदस्यों का जो आंकड़ा है वो हेमंत सोरेन के पास है। और हेमंत सोरेन के बाद ये जो महागठबंधन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और सीपीआई एमएल, इन लोगों ने एक बैठक की और विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन को अपना नेता चुन लिया। चंपई सोरेन एक चिट्ठी लिखते हैं राज्यपाल को, झारखंड के राज्यपाल को, और इस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि जेएमएम विधायक दल की बैठक में मुझे विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके बाद आज ही
गठबंधन दलों के सभी माननीय विधायकों ने सर्वसम्मति से मुझे संयुक्त विधायक दल का नेता चुना है। इसके साथ ही मैं विधायक दल के नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, विधायक एवं अन्य के समर्थन पत्र भी इस पत्र के साथ पेश कर रहा हूं। इस प्रकार मेरे पास 47 माननीय सदस्यों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं अधिक है। इसलिए मैं आपसे सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप मेरे दावे को स्वीकार करें और नई सरकार के लिए मुझे मुख्यमंत्री नियुक्त करने की कार्रवाई करें। लेकिन राज्यपाल टस से मस नहीं होते। वो कहते हैं कि कानूनी सलाह ले रहे हैं। इस बीच हंगामा मच जाता है। रात को ही सारे नेता महागठबंधन के वो सक्रिय होते हैं। खुद राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक, तेजस्वी यादव तक, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सब धड़ाधड़ ट्वीट करने लगते हैं और इसकी आलोचना करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रहीं, अब ये भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी हैं। खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो ट्वीट करते हैं कि बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड, भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। सवाल ये नहीं है कि हेमंत सोरेन पर कुछ आरोप है, ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही है और उनको गिरफ्तार करके ले गई। सवाल ये है कि एक बहुमत वाले गठबंधन से विधायक दल का, संयुक्त विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भी मुख्यमंत्री को शपथ न दिलाए जाने के पीछे अड़चन क्या है, दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? क्योंकि उसी अविभाजित बिहार के एक हिस्से में नीतीश कुमार, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं और तुरंत उनको शपथ दिला दी जाती है। कल वाले जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया और जाके राज्यपाल के भवन में औपचारिक रूप से कहा और उसके बाद सूची दी गई, और सूची के अलावा सर्वविदित है, सबको पता है कि ये बहुमत है 48 या 47 का। तो मेरा पहला मूल प्रश्न है कि गणतंत्र लोकतंत्र में आज हम 12 बजे, 11:30 बजे यहाँ खड़े हैं, माननीय राज्यपाल जी ने अभी तक क्यों नहीं नियुक्त किया मुख्यमंत्री? दूसरी बात, हेमंत सोरेन पहले भी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उन पर बहुत दबाव है। वो लगातार चाहती है कि हमारी पार्टी उनके साथ शामिल हो, उनके साथ सरकार चलाए, लेकिन हम इसके लिए राजी नहीं हैं और हम कीमत चुका रहे हैं। हेमंत सोरेन ने जो अपना वीडियो संदेश 5 मिनट 22 सेकंड का जारी किया है, उसमें वो साफ साफ कहते नजर आते हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं और हमारे लिए यह संघर्ष कोई नई बात नहीं है। जरा उसको सुनिए कि कैसे वो बार बार संघर्ष की बात करते हैं और उसके पहले नीतीश कुमार उस संघर्ष से पीछे हटते हुए, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ नहीं सकते थे, हमारी ताकत नहीं थी, हम संघर्ष नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने उसके सामने हथियार डाल दिया, हम उसके पैरों में झुकते चले गए। यह आधिकारिक स्टेटमेंट है जनता दल यूनाइटेड का, नीतीश कुमार की पार्टी का, कि हम लड़ नहीं सकते थे भारतीय जनता पार्टी के सामने, उसकी ताकत के सामने, इसलिए हमने आत्मसमर्पण कर दिया। तो हमारी कोई राजनीति नहीं है, जेडीयू का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि हमारी कोई पॉलिटिक्स नहीं है सिवाय इसके कि हम सत्ता में बने रहे। लेकिन ऐसे में हेमंत सोरेन के बयान को जरा सुनिए कि कैसे वो संघर्ष और लड़ाई की बात कर रहे हैं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं, संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे भी। और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं। हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया उस तस्वीर के साथ जिसमें वो जाते हुए नजर आ रहे हैं गाड़ी में और वो थम्सअप कर रहे हैं। उसके साथ उन्होंने एक कविता लिखी है, उस कविता को जरा समझिए और सुनिए। उन्होंने लिखा कि ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लघुता न अब मेरी छुओ,
तुम हो महान, बने रहो अपने लोगों के हृदय की वेदना, मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, जय झारखंड। इस कविता के साथ उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि संघर्ष की जो कीमत चुकानी होगी वो चुकाने को तैयार है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी वैचारिकी के राज्यपाल लोकतंत्र की जो आन बान शान है, उसकी जो गरिमा है, उसको बचाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये तो पूछा जाएगा कि बहुमत होने के बावजूद, दावा पेश करने के बावजूद, संयुक्त विधायक दल का नेता चुने जाने के बावजूद अगर राज्यपाल ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का न्योता नहीं दिया और इतनी देर तक नहीं दिया और कार्यवाहक मुख्यमंत्री न होने के बावजूद नहीं दिया, तो इसकी वजह क्या हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी वैचारिकी को आगे ले जाने के लिए कुछ लोगों को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप पेज भी है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार। झारखंड से बिहार कितना दूर है? बॉर्डर्स जुड़ते हैं, लगते हैं। उसी प्रदेश का बाद में बना था झारखंड। बिहार में जब अभी हुआ माननीय नीतीश बाबू के साथ, माननीय पलटू कुमार जी के साथ, तो कितनी जल्दी आपने राज्यपाल जी ने वापस एक मुख्यमंत्री नियुक्त किया, कितना समय लगा था?